हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑफ ट्राई स्टेट टीटीएल नैंड गेट। तो देखिए, ट्राई स्टेट टीटीएल नैंड गेट का जो बेसिक क्या होता है और उसका जो सर्किट डायग्राम होता है वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। उसको ट्राई स्टेट आउटपुट क्यों कहते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस है, वो सारी चीज़ें भी हमने, और उसकी ट्रुथ टेबल, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ ट्राई स्टेट टीटीएल नैंड गेट। देखिए, ट्राई स्टेट टीटीएल नैंड गेट के ऑपरेशन को समझने के लिए पहले आपको इसके सर्किट डायग्राम पे वापस जाना होगा। ठीक है, तो इसका सर्किट डायग्राम जैसे कि हम लोगों ने देखा था, इसका बेसिक सर्किट डायग्राम क्या होता है, टीटीएल नैंड गेट सर्किट का ये होता है। ठीक है, अब इसमें जो है जैसे मान लीजिए, पहले हम इसको ये जो कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें इनको हटा देते हैं। ठीक है, ये दिस इज द बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ टीटीएल नैंड गेट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसकी वर्किंग को आप समझिए। इसकी वर्किंग में क्या होता है कि when the control input C is high and any input A और B is low। ठीक है, तो इसकी जैसे हमने ट्रुथ टेबल में देखा था, तो ये क्या कह रहा है कि A और कंट्रोल इनपुट C अगर हाई है और A और B लो है, इनपुट A और B is low, Q1 is on, both Q2 Q3 are off, hence Q4 Q5 will be turned on। तो मतलब क्या होगा कि अब जैसे मान लीजिए, इसके साथ ही हम इसका सर्किट डायग्राम या ट्रुथ टेबल इसको डिस्कस करते चले। तो सपोज कीजिए, इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसकी अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे, तो देखिए, ट्रुथ टेबल फॉर ट्राई स्टेट टीटीएल नैंड गेट, ये अगर इसकी ट्रुथ टेबल हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हो गया ट्रुथ टेबल। अब इसमें ए और बी, ये दो इनपुट हो गए, सी क्या हो गया, कंट्रोल इनपुट हो गया। उसके बाद जो ट्रांजिस्टर की जो स्थिति आएगी, ठीक है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा आउटपुट Y। तो ये हमने लिख दिया Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। ठीक, अब इसको आप क्या कीजिए, ऐसे वर्टिकल को कॉलम अलग कर दीजिए ताकि इसका डेटा आपस में मिक्स ना हो। ये मान लीजिए आ गई इसकी ट्रुथ टेबल। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि देखिए, स्टार्टिंग शुरू कीजिए कि व्हेन द कंट्रोल इनपुट सी इज हाई। तो कंट्रोल इनपुट सी क्या है, सी अगर हाई है, मान लीजिए ये 1 है। ठीक, तो क्या होगा, ऑन एनी इनपुट ए और बी इज लो, मतलब ए या बी दोनों में से कोई इनपुट अगर लो होगा, तो मान लीजिए दोनों लो है तो भी ठीक, या दोनों में से चाहे ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है। ठीक, तो कोई भी इनपुट अगर ए और बी में से लो होगा, तो क्या होगा, Q1 इज ऑन। तो Q1 क्या होगा, और कंट्रोल क्या है, कंट्रोल इन तीनों में भी हमने कहा 1 है, तो Q1 क्या होगा, Q1 हमेशा ऑन स्टेट में रहेगा इस कंडीशन के लिए। तो Q1 हमने इसमें भी ऑन, इसमें भी ऑन, इसमें भी ऑन, क्योंकि कंट्रोल इनपुट 1 चाहिए और इनमें से कोई सा भी एक इनपुट 0 चाहिए। दोनों इनपुट 0 है तो भी कोई बात नहीं, तो Q1 की स्थिति ऑन रहेगी। और बोथ Q2 एंड Q3 आर ऑफ, तो Q2 और Q3 क्या रहेंगे, इसमें ऑफ रहेंगे। तो इसको हमने लिख दिया ऑफ। ऐसे ये हो गया ऑफ, और ऐसे ही ये हो गया ऑफ। ठीक, अब क्या होगा कि जब Q2 और Q3 ऑफ रहेंगे, तो Q4 और Q5 विल बी टर्न ऑन, ये भी ऑफ। तो Q4 और Q5 क्या रहेगा, ये ऑन रहेंगे। तो इसको आप ऑन कर दीजिए इस स्थिति में। ठीक, और जब ये दोनों ऑन रहेंगे, तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो आउटपुट मिलेगा वो हमेशा हाई लेवल मिलेगा, मतलब 1 मिलेगा। तो इसको हम लिख देंगे 1।
और ये जो आउटपुट 1 होता है y इक्वल टू 1, तकरीबन ये जानते कितना होता है, ये होता है तकरीबन प्लस का 3.6 वोल्ट। क्लियर। अब इसके बाद क्या होता है कि व्हेन द कंट्रोल इनपुट C इज हाई एंड बोथ इनपुट्स A एंड B आर हाई। अब क्या होगा कि जब C भी हाई है और ये दोनों इनपुट भी हाई है, मतलब C तो हाई है ये किया हमने, और A और B भी हाई है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि when control input C is high and both inputs A and B are high, transistor Q1 becomes off and thereby drives both the transistor Q2 and Q3। तो Q1 क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा, ठीक, और ये ऑफ हो जाएगा और इन दोनों को ड्राइव करेगा, तो ये दोनों ऑन हो जाएंगे, Q2 और Q3। और जब ये दोनों ऑन हो जाएंगे तो इस वजह से फिर Q4 और Q5 क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगा। तो जब ये ऑफ हो जाएगा तो जो आउटपुट आपको मिलेगा, आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे 0। ठीक। इसके बाद क्या होता है कि when the control input C is high the circuit operates like a totem pole output circuit। तो इसका मतलब C की वैल्यू जब 1 होती है तो जो सर्किट काम करता है वो टोटेम पोल आउटपुट सर्किट की तरह काम करता है। when the control input is in low state then diode D1 conducts। अब क्या होगा कि जब कंट्रोल इनपुट, मान लीजिए आपने कंट्रोल ये इनपुट 0 कर दिया, 0 करने से क्या होगा कि ये जो डायोड है, ये D1, ये जो है कंडक्ट करने लगेगा एंड देयरफॉर द वोल्टेज एट द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर Q4 इज 0.71। तो जब ये कंडक्ट करने लगेगा तो ट्रांजिस्टर Q4 के बेस पे, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा 0.7 वोल्ट एंड विच इज नॉट इनफ टू मेक बोथ द ट्रांजिस्टर Q4 एंड Q5 टू स्विच टू द ऑन स्टेट। तो बेस पे जो आपका रिजल्ट वोल्टेज आएगा T1 के कंडक्ट होने से 0.7 वोल्ट, वो इतना पर्याप्त नहीं होगा कि वो Q4 को और Q5 को ऑन कर सके। And also since Q1 is conducting, the transistor Q2 is in cutoff state। तो Q1 क्या है, इसमें ऑन स्टेट में रहेगा, Q2 क्या हो जाएगा, ये कट ऑफ स्टेट में आ जाएगा एंड देयरफॉर Q3 इज आल्सो ऑफ। तो Q3, इस Q2 की वजह से Q3 भी ऑफ रहेगा। ठीक। सो नाइदर द आउटपुट ट्रांजिस्टर Q5 और नॉर Q3 इज ऑन। तो ना तो Q5 ही ऑन होगा और ना तो Q3 ही ऑन होगा। ठीक। और एंड द आउटपुट इज ओपन सर्किटेड और इन हाई इम्पिडेंस स्टेट। तो फिर इस स्थिति में क्या होगा कि जो आउटपुट आपको मिलेगा वो आपको मिल जाएगा ओपन सर्किटेड स्टेट में। ये हो जाएगा ओपन सर्किटेड स्टेट में। ठीक है, आउटपुट जो है इस केस में ओपन सर्किटेड स्टेट में हो जाएगा और Q5 भी क्या रहेगा, Q4 भी ऑफ स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका TTL NAND गेट काम करता है ट्राई स्टेट आउटपुट में। And therefore it is concluded that there are three states of the output: low, high और open circuited। क्लियर। तो इस तरह से ये बेसिक वर्किंग है इसकी TTL NAND गेट विद ट्राई स्टेट आउटपुट की। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, कंट्रोल इनपुट क्या होता है ये हमने देखिए, जैसे इस डायग्राम से हमने आपको पिछले, ये इस डायग्राम से हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया भी था कि इसमें जो ये जो A और B है, ये A और B क्या है, ये जो है ये A और B ये डाटा इनपुट्स है और जो C है वो क्या है, कंट्रोल इनपुट है। तो इस तरह से जो C जो कंट्रोल यूनिट है वो आउटपुट को कंट्रोल करता है कि आउटपुट कितना आएगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू।